नमस्कार प्रणाम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, घर में होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आओ एक साथ पढ़े में। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस लेक्चर वीडियो में क्लास 11th की हम बायोलॉजी पढ़ेंगे, समझेंगे और मजा करेंगे। ठीक है, अच्छे से। तो जो हमारी क्लास 11th की बायोलॉजी है उसके चैप्टर फर्स्ट को पढ़ेंगे। तो चैप्टर फर्स्ट का नेम क्या है, चैप्टर फर्स्ट का मीनिंग क्या है, मतलब इन सब चीजों पे डिस्कस करते हैं। तो पहले जानते हैं चैप्टर फर्स्ट का नेम क्या है। तो चैप्टर फर्स्ट का नेम सजीव जगत। अरे यार एक सेकंड, सजीव जगत। या फिर जैव विविधता। ये हमारे चैप्टर फर्स्ट का नाम है, सजीव जगत या फिर जैव विविधता। ठीक है, ये चैप्टर फर्स्ट का नाम है। तो प्रिय दोस्तों, चैप्टर फर्स्ट को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये बायोलॉजी की क्लास है। मैं आपसे यही बोलूँगा, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, और अच्छी ना लगे तो डिसलाइक कीजिएगा। सिंपल फंडा है। ठीक है, तो बिना समय बर्बाद किए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम बायोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? बायोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? बायोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं। बायोलॉजी, BIOLOGY। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? बायोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं। तो हम बायोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं, तो बायोलॉजी पढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी होगा कि बायोलॉजी किसे कहते हैं, बायोलॉजी है क्या, मतलब बायोलॉजी के बारे में कुछ बातें जानना जरूरी होगा। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ दे कि भाई बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी का जनक कौन है, बायोलॉजी के कितने भागों में बटा गया है, तो आपको ये सब पता होना चाहिए ना। हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और हमें ये सब पता नहीं है। तो सबसे पहले हम इस पे डिस्कस करते हैं, और जब ये सब पे डिस्कस कर लेंगे उसके बाद हम अपने चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। समझ में आ गया? तो सबसे पहले आप ये जानिए, बायोलॉजी है क्या, बायोलॉजी कहते किसे हैं। तो बायोलॉजी का हिंदी मीनिंग क्या होगा? बायोलॉजी का हिंदी मीनिंग होगा जीव विज्ञान। बायोलॉजी का हिंदी मीनिंग क्या होगा? जीव विज्ञान। हिंदी मीनिंग क्या होगा? जीव विज्ञान। समझ में आ गया? तो सबसे पहले जानिए बायोलॉजी किसे कहते हैं, बायोलॉजी है क्या। ठीक है, तो बायोलॉजी किसे कहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछे कि बताओ बायोलॉजी किसे कहते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? तो आपको सिंपल भाषा में, एकदम छोटे से भाषा में आंसर देना है। बायोलॉजी एक सब्जेक्ट है, ये आपको पता है, मुझे भी पता है। बायोलॉजी तो एक सब्जेक्ट है। हाँ, बायोलॉजी एक सब्जेक्ट है। यह एक ऐसा विषय है जिसमें हम जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। बायोलॉजी क्या है? तो बायोलॉजी एक ऐसा विषय है जिसमें हम जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। या फिर अब सिंपल भाषा में बोलिएगा, बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं। जीवन के अध्ययन को ही हम बायोलॉजी कहते हैं। आप ऐसे बोल सकते हो। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप बताइए बायोलॉजी किसे कहते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? बायोलॉजी एक सब्जेक्ट का नाम है, एक बायोलॉजी एक विषय है जिसमें हम जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं, जीवन के बारे में जानते हैं। समझ में आ गया? बायोलॉजी किसे कहते हैं, क्लियर हो गया। अब समझिए कि जो बायोलॉजी है, जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान के जनक कौन है, जीव विज्ञान के पिता कौन है। ये भी तो कोई पूछ सकता है कि बायोलॉजी किसे कहते हैं, आपको पता है तो फिर बताइए बायोलॉजी के पिता कौन है, बायोलॉजी के जनक कौन है। तो बायोलॉजी के पिता, बायोलॉजी के जनक कौन है? बायोलॉजी के पिता, बायोलॉजी के जनक अरस्तु हैं। कौन है? अरस्तु हैं। अरस्तु बोल सकते हैं, एरिस्टोटल, ARISTOTLE। याद करते चलिएगा। बायोलॉजी के पिता या फिर बायोलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु हैं। बायोलॉजी के पिता या फिर आप जनक बोलिए कौन है? अरस्तु है। यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ, तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये तो सही है। आपसे कोई पूछेगा बायोलॉजी किसे कहते हैं, आप फटाक से ना बता दोगे। बायोलॉजी के पिता कौन है, फटाक से ना बता दोगे। उसके बाद आपसे कोई पूछेगा कि बायोलॉजी के कितने भागों में बटा गया है, तो क्या बताइएगा? तो बायोलॉजी को 2 भागों में बटा गया है। बायोलॉजी को कितने भागों में बटा गया है? ये जो आप बायोलॉजी देख रहे हो इसको 2 भागों में बटा गया है। हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ठीक है, बायोलॉजी को 2 भागों में बटा गया है। 2 भाग में, हाँ 2 भागों में बटा गया है। पहला भाग वनस्पति विज्ञान, यार बड़ा बड़ा लिखना, वनस्पति विज्ञान, एक वनस्पति विज्ञान, यहाँ पर विज्ञान हम साइंस लिख दे रहे हैं, वनस्पति विज्ञान। ठीक है, एक जंतु विज्ञान, जंतु साइंस लिख दे रहे हैं, विज्ञान क्या, साइंस विज्ञान, यही जंतु विज्ञान। आपसे भी पूछेगा बायोलॉजी किसे कहते हैं, तो आप बता दोगे जीवन के बारे में जो अध्ययन करते हैं, जीवन के अध्ययन को बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी को कितने भागों में बांटा गया है? बायोलॉजी को 2 भागों में बांटा गया है। बायोलॉजी के पिता कौन है? बायोलॉजी के पिता अरस्तु यानी एरिस्टोटल है। बायोलॉजी के 2 भागों में बांटा गया, वो 2 भाग कौन कौन से हैं? एक वनस्पति विज्ञान,
वनस्पति विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो वनस्पति विज्ञान को इंग्लिश में बोटनी कहते हैं। जंतु विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जूलॉजी कहते हैं। क्या आपको यहां तक समझ में आ गया? अगर यहां तक समझ में आ गया तो बोलिए, समझ में आ गया? ठीक है। अब वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं, जंतु विज्ञान किसे कहते हैं, ये भी जान लीजिए। तो वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं? वनस्पति विज्ञान आपको नाम से नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पर दिया है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति मतलब क्या? पेड़ पौधा। पेड़ पौधा, तो वनस्पति विज्ञान उस विज्ञान को कहते हैं। वनस्पति साइंस मतलब बोटनी साइंस उस साइंस को कहते हैं जिसमें हम वनस्पति के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसमें हम वनस्पति के बारे में जानते हैं, उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। आप सिंपल में याद रखिएगा। यहाँ तक तो सही। इस पर से ये भी कोई पूछ सकता है वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस है। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस है। कौन है? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस। क्या आपको यहां तक समझ में आ गया? उसके बाद जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी। जंतु मतलब क्या? जीव जंतु। तो जंतु विज्ञान किसे कहते हैं? जंतु विज्ञान उस विज्ञान को कहते हैं जिसमें जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं। जंतु मतलब कि जिसमें जीव जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं। जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु है। कौन है? अरस्तु, एरिस्टोटल है। क्या आपको यहां तक समझ में आ गया? तो हम क्या क्या पढ़े? तो हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। सिंपल बात है। तो बायोलॉजी में हम क्या क्या अभी जो पढ़े, तो बायोलॉजी में हमें चैप्टर फर्स्ट को पढ़ना था सजीव जगत। तो सजीव जगत को पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक्स बातें जान रहे हैं बायोलॉजी के बारे में। तो हमने बेसिक्स क्या जाना? हमने बेसिक्स जाना कि बायोलॉजी किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने ये जाना कि बायोलॉजी के जनक कौन है। उसके बाद हमने ये जाना कि बायोलॉजी को कितने भागों में बांटा गया है। उसके बाद हमने ये जाना कि बायोलॉजी को जिन भागों में बांटा गया है उनकी डिफिनेशन जाने, उनके जनक जाने। समझ में आ गया आपको? यहाँ तक समझ में आ गया? तो ठीक है, बायोलॉजी के बारे में आपको यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद अगर बात की जाए हमें लेसन की ओर बढ़ने के लिए, क्या आपको बेसिक्स यहाँ तक समझ में आ गया? तो क्या हम अब लेसन की ओर चलें या फिर कुछ और बातें बता दिया जाए बेसिक्स में? मतलब पता होना चाहिए बेसिक्स में। ये तो आपको मतलब पता होना चाहिए, तो होना चाहिए आपके किसी भी हाल में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है बेसिक्स? और यहाँ तक क्लियर है तो आइए हम अपने चैप्टर की ओर चलते हैं। चैप्टर को समझते हैं, पढ़ते हैं। चैप्टर फर्स्ट है सजीव जगत। सजीव जगत। एक सेकंड, एक और बात आपको मैं बता दूं, जो जीव विज्ञान शब्द है, ये जो आप बायोलॉजी देख रहे हो, ये बायोलॉजी जो शब्द है जीव विज्ञान शब्द है, इस जीव विज्ञान शब्द को किसने दिया था? हमने तो आपको बताया जीव विज्ञान के जनक अरस्तु है, लेकिन जीव विज्ञान शब्द को किसने दिया था? तो जीव विज्ञान शब्द को दो व्यक्ति ने दिए थे। कौन कौन? एक लेमार्क और ट्रेविनस ने। लेमार्क और एक व्यक्ति थे ट्रेविनस। ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने जीव विज्ञान शब्द को दिया था। ये बात भी आप याद रखिएगा। देखिए मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे हम यहाँ पर लेमार्क लिखे हैं, ट्रेविनस लिखे हैं, तो यहाँ पे लेक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है मात्रा में। मात्रा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि ये थोड़ा सा वीक है, तो घबराइएगा मत। ये देखिएगा कि ये ट्रेविनस लिखने नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, तो ये मत बोलिएगा कि नहीं आ रहा है, ठीक है। लेक्चर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पूरे सोल्यूशन के साथ, पूरा मतलब बहुत अच्छे से एक्सप्रेशन के साथ होगा। लेकिन थोड़ा सा मात्रा में गलती होगी, कंफ्यूजन होगी, तो आप अपना नोट्स जो कीजिएगा तो आप अपने से नोट्स कीजिएगा, ठीक है। हम मात्रा पर ध्यान दे रहे हैं, अपने सुधार होगा धीरे धीरे। तो यहाँ तक समझ में गया बायोलॉजी के बारे में, तो हम अपने चैप्टर की ओर चलते हैं। हमारे चैप्टर का सजीव जगत जैव विविधता। सजीव जगत जैव विविधता, तो हम आपको बता रहे हैं, चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए आप कहाँ रहते हो, ये भी कोई पूछने वाली बात है। घर में रहते हैं, ठीक है। मतलब हम लोग कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पर रहते हैं। तो हम पृथ्वी पर रहते हैं, ये बात पता है आपको, हमें भी पता है, आपको भी पता है, सबको पता है पृथ्वी पर रहते हैं। जब आप पृथ्वी पर रहते हैं तो आप पृथ्वी पर खड़ा रहते हो या फिर क्या करते हो? तो पृथ्वी पर आप खड़ा भी रहते हो, सोते भी हो, बैठते भी हो, ठीक है। मान लीजिए आप खड़ा हो, मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूँ, तो मुझे क्या क्या दिखाई दे रही है? मेरे चारों बगल क्या क्या दिखाई दे रही है? तो मेरे चारों बगल दिखाई दे रही है, मेरे सामने एक स्मार्टफोन है, उसके बाद वहां पर एक पंखा है, बाहर कुछ चिड़िया उड़ रही है, ठीक है, कुछ पशु पक्षी चिल्ला रहे हैं। तो क्या हमें क्या क्या दिखाई दिया? तो हमें बहुत कुछ दिखाई दिया, लेकिन ये बहुत कुछ हमें दिखाई तो देता है, लेकिन मुख्य रूप से हमें दो चीजें दिखाई देता है। अब आपके माइंड में खिचड़ी पक गई होगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए हम पृथ्वी पर रहते हैं और इस संसार में, इस पृथ्वी पर हम बहुत सारी चीजों को देखते हैं, लाखों करोड़ों चीजों को देखते हैं, ठीक है, हजारों चीजों को देखते हैं, लेकिन हम मुख्य रूप से दो चीजों को ही देखते हैं। हम बहुत सारी चीजों को देखते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम दो चीजों को देखते हैं। मतलब नहीं समझ में आ रहा है, मैं समझाता हूँ। आप पृथ्वी पर दो चीज को देखते हो, एक सजीव एक निर्जीव।
देखने के लिए तो हम बहुत कुछ देख लेते हैं, बहुत वस्तु देखते हैं, लेकिन हम दो चीजों को ही देखते हैं, एक सजीव एक निर्जीव। तब अपने तो आप पृथ्वी पे रहते हो और पृथ्वी पे दो चीजों को देखते हो, सजीव निर्जीव। तो हमें इस लेक्चर वीडियो में बोले तो इस पूरे चैप्टर में हमें सजीव के बारे में पढ़ना है, क्योंकि चैप्टर का नाम है सजीव जगत जैव विविधता। सजीव जगत या फिर कहीं कहीं पर भी जैव विविधता दे देता है, ये दोनों सेम है, सजीव जगत और जैव विविधता ये दोनों सेम है। किसी बुक में जैव विविधता दिया रहता है और किसी पब्लिकेशन में सजीव जगत दिया रहता है, ठीक है। तो घबराना नहीं है। तो सजीव जगत, तो हमें सजीव के बारे में जानना है। तो देखिए सजीव क्या होते हैं, लिविंग क्या होते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन, सजीव क्या होते हैं। सजीव दैट मींस लिविंग। सजीव क्या होता है, लिविंग क्या होता है, समझिए। सजीव मतलब होता क्या है, उस पर से निर्जीव क्या होता है। निर्जीव के बारे में नहीं पढ़ना है, सजीव के बारे में पढ़ना है, तो लेकिन हम बात बता देते हैं। देखिए जो निर्जीव होते हैं, निर्जीव जैसे ये मार्कर है, ठीक है, और मैं हूं, मेरे से ये मार्कर, सॉरी इस मार्कर से मैं डिफरेंट कैसे हूं, मतलब ये मार्कर है, आप इस मार्कर को देख रहे हो, इस मार्कर से मैं डिफरेंट कैसे हूं। मार्कर ये निर्जीव है और मैं सजीव हूं, तो मेरे में क्या क्वालिटीज है, मेरे में क्या लक्षण है जो इससे मैं अलग हूं, निर्जीव से अलग हूं, उसी के बारे में समझना है। तो जो सजीव होते हैं, सजीवों में निर्जीवों के अपेक्षा कुछ विशेष लक्षण होते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, सजीव जो होते हैं, सजीवों के पास निर्जीवों के अपेक्षा कुछ विशेष लक्षण होता है। उसी लक्षण के कारण सजीव सजीव होता है और निर्जीव निर्जीव होता है। उन लक्षण के बारे में पढ़ना है। तो कौन कौन से लक्षण होते हैं जिनके कारण सजीव डिफरेंस होते हैं। तो सजीव में कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं। वो विशिष्ट लक्षण क्या है, वो विशिष्ट लक्षण है जैसे सजीव जनन करते हैं, हम बोल सकते हैं सजीव जनन करते हैं। जनन बोले तो रिप्रोडक्शन करते हैं, रिप्रोडक्शन। उसके बाद सजीव वृद्धि करते हैं, वृद्धि बोले तो ग्रोथ। उसके बाद सजीव जनन करते हैं, वृद्धि करते हैं। उसके बाद सजीव के पास कोशिकीय संगठन होता है, कोशिकीय संगठन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद सजीव में उपपचय होता है, मेटाबॉलिज्म। मतलब सजीवों में विभिन्न प्रकार के लक्षण होते हैं, जैसे सजीव जनन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, वृद्धि करते हैं, ग्रोथ करते हैं, कोशिकीय संगठन उनमें होता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, उपपचय होता है यानी मेटाबॉलिज्म होता है। ऐसे ही प्रकार के सजीवों में कुछ लक्षण पाया जाता है, ये सब क्रिया होते हैं, इसलिए सजीव निर्जीव से डिफरेंस होते हैं। क्या यहाँ तक क्लियर हो गया? अगर यहाँ तक क्लियर हो गया तो ये हम समझते हैं लक्षण के बारे में। लक्षण क्या होता है, तो देखिए जो सजीव होते हैं उनमें कुछ विशिष्ट लक्षण होता है। अब लक्षण क्या होता है, तो जो लक्षण होता है वो दो प्रकार के होता है। वो ये दर्शाता है कि कोई जो जीव है वो सजीव कैसे है और जो जीव है वो निर्जीव कैसे है। तो लक्षण कितने प्रकार के होते हैं? लक्षण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक सामान्य लक्षण होता है, एक सामान्य लक्षण होता है, एक सामान्य लक्षण होता है, सामान्य लक्षण, एक विशिष्ट लक्षण। सामान्य लक्षण को हम बोल सकते हैं नॉन डिफाइनिंग क्वालिटी, डिफाइनिंग क्वालिटी, इसको बोल सकते हैं डिफाइनिंग क्वालिटी। तो लक्षण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, सामान्य लक्षण, विशिष्ट लक्षण। सामान्य लक्षण किसे कहते हैं? सामान्य लक्षण उस लक्षण को कहते हैं। अरे भाई किस लक्षण को कहते हैं? तो सामान्य लक्षण उस लक्षण को कहते हैं जो सिर्फ निर्जीवों में होता है, सजीव में नहीं होता है। सॉरी, सजीव और निर्जीव दोनों में होता है, उसे सामान्य लक्षण कहते हैं। सजीव और निर्जीव मतलब क्या? मेरे में भी होगा और इस मार्कर में भी होगा। अब भाई लक्षण तो सिर्फ सजीवों में पाया जाता है, निर्जीव में भी लक्षण पाया जाता है। तो पाया जाता है भाई कैसे? तो देखिए हम ग्रोथ करेंगे, वृद्धि करेंगे, ये लक्षण है कि हम वृद्धि कर रहे हैं। मार्कर भी वृद्धि कर सकता है, वो कैसे? तो मैं मार्कर, ये जो मार्कर है मैं इसे तोड़ दूंगा, उसके बाद एक बड़े से मार्कर को जोड़ दूंगा, तो ये वृद्धि कर लिया। मतलब सजीव में भी जो लक्षण पाया जाता है, निर्जीव में भी जो लक्षण पाया जाता है, उसे सामान्य लक्षण कहते हैं। जो लक्षण सिर्फ सजीव में पाए जाते हैं उसे विशिष्ट लक्षण कहते हैं। क्या आपको समझ में आ गया लक्षण किसे कहते हैं? लक्षण दो प्रकार के होते हैं, सामान्य लक्षण, विशिष्ट लक्षण। ठीक है, अगर आपको लक्षण समझ में आ गया तो हमें पढ़ना है सामान्य लक्षण में अंतर और विशिष्ट लक्षण में अंतर। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस बिटवीन क्या है, ये समझना है। तो आइए समझते हैं सामान्य लक्षण और विशिष्ट लक्षण में अंतर।
सामान्य लक्षण, यहाँ पर सामान्य लक्षण है, यहाँ पर विशिष्ट लक्षण है। जो सामान्य लक्षण होते हैं वो निर्जीव तथा सजीव दोनों में होते हैं। जो विशिष्ट लक्षण होते हैं जैसे वो सिर्फ निर्जीवों में होते हैं। उसके बाद सामान्य लक्षण में कुछ अपवाद होते हैं, विशिष्ट लक्षण में कोई अपवाद नहीं होता है। उसके बाद जो सामान्य लक्षण होते हैं लाइक जैसे वृद्धि को सामान्य लक्षण हम बोल सकते हैं, जनन को सामान्य लक्षण बोल सकते हैं। लेकिन जो विशिष्ट लक्षण होते हैं ये उपापचय होते हैं, उस पर से चेतना होते हैं, ये विशिष्ट लक्षण होते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया सामान्य लक्षण विशिष्ट लक्षण में अंतर? और क्लियर हो गया तो बोलिए। अगर यहाँ तक क्लियर हो गया तो हम आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे हमें पढ़ना है लक्षण के बारे में। जो सजीवों में लक्षण पाए जाते हैं, सजीवों में मुख्य रूप से कितने प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं? तो सजीवों में मुख्य रूप से 4 प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। कौन कौन? जनन, वृद्धि, कोशिका संगठन, उपापचय, एक और होता है चेतना। उसके बारे में भी हम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज की